अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n और यहाँ पे जो n की वैल्यूज़ होंगी वो स्टार्ट होंगी 3 से 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो साइक्लोअल्केन्स होते हैं ये होते अल्केन ही है, लेकिन ये रिंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसमें जो कार्बन कार्बन होता है वो रिंग फॉर्म बना देता है, अल्केन में विदाउट रिंग होता है, और यहाँ साइक्लोअल्केन में साइकिल बनती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगर साइक्लोअल्केन का कंपैरिजन हम लीनियर अल्केन के साथ करते हैं तो साइक्लोअल्केन में हमेशा 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं प्रोपेन लिखते हैं, साइक्लोप्रोपेन, और इसके मुकाबले में हम एक स्ट्रेट चेन अल्केन लिख लेते हैं 3 कार्बन वाला। तो कार्बन की जो नंबर ऑफ़ कार्बन है वो तो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो यहाँ पे 2 4 6 और यहाँ पे 3 2 5 और 3 और 2 5 और 3 8। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 8 हैं। इसका मतलब है कि साइक्लोअल्केन में जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन होते हैं वो 2 कम होते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास बॉन्ड है ये मोर कंप्रेस इनमें बॉन्ड होता है। मोर कंप्रेस बॉन्ड का मतलब क्या है, देखें यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये साइक्लोब्यूटेन है, तो ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास होगा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री का बॉन्ड होगा। अगर इसके मुकाबले में हम साइक्लोब्यूटेन सिंपल ब्यूटेन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे जो बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ रखा है वो 109.5 डिग्री होता है, लेकिन साइक्लो में जो बॉन्ड है 90, यानी ये रिड्यूस होकर कम हो गया 90, तो यहाँ पे कंप्रेस बॉन्ड होगा। इसके बाद इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती अल्केन की तरह ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन है। जैसे मिसाल के तौर पे साइक्लो अल्केन भी हो तो लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये अल्केन के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि इसमें जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा अवेलेबल होता है। ठीक है, ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये इसकी कुछ जर्नल सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद इसकी नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर पे अगर आप आते हैं तो इसकी पहले सिंपल सी नेमिंग हम करते हैं। अब देखें ये जो चीज़ है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 CH2n CH2, लेकिन हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये CH2 के लिए स्टैंड करता है, ये भी CH2 ये। तो इनके नाम से पहले सिंपल साइक्लो लिखते हैं, और आप देखें नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, तो हम लिखेंगे साइक्लो। 3 के लिए यूज़ करते हैं प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेन प्रोपेन। इसी तरह यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लो, और 4 यूज़ होता है ब्यूटेन, 4 को हम ब्यूटेन। इसी तरह यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा साइक्लो, चूँकि 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेक्सेन, तो हम इसके लिए नाम देंगे साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, ये सिंपल सा नाम है कि आप इनके नाम से पहले साइक्लो का वर्ड यूज़ करेंगे, और ये सिंपल थे, इनमें कोई साइड ग्रुप अटैच नहीं था, साइड चेन अटैच नहीं थी। अब अगर साइड चेन आ जाती है, जैसे आपके सामने हमारे पास जो है एग्जांपल है वो ये है। ठीक है, अब देखें हमें पता है कि ये जो 3 होते हैं, 3 वाला तो लेट सपोज जहाँ पे अटैच है उसको 1 कहेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, देखिए कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिथाइल, और कितने कार्बन है, 3 है, तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब मैं यहाँ पे 1 मिथाइल नहीं लिखूंगा, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, अगर मैं ये यहाँ पे भी अटैच होगा 1 मिथाइल, यहाँ पे भी अटैच होगा 1, जब एक ग्रुप अटैच होता है तो इसके पोजीशन इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लिखें उस ग्रुप का नाम पहले लिखें, उसके बाद पेरेंट नेम लिखें, और पेरेंट नेम साइक्लो, और जो भी जितने नंबर ऑफ़ कार्बन उस लिहाज से आप लिखें। अब इसी तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो अब हम देखेंगे 1 2 3 4। अब CH2 CH3 कौन सा ग्रुप है, तो ये ग्रुप है इथाइल ग्रुप है, तो हम लिखें इथाइल, और 4 को हम नाम देते हैं साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पे 1 इथाइल लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ साइड ग्रुप एक ही है। इसी तरह अब देखें यहाँ पे 2 आ गए हैं, अगर 2 आ जाते हैं फिर आपने क्या करना है, अब मिसाल के तौर पे हम इसको कर देते हैं 1 नंबर। अब या तो हम इस तरह मूव करेंगे या इस तरह मूव करेंगे, तो सम वाला मेथड आपने याद रखना है। अगर मैं इस तरह मूव करता हूँ तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5 6,
अब सम मेथड में क्या होगा, 1 प्लस 3, तो ये कितना बन गया 4। और अगर मैं इस तरह से मूव करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। तो ये मतलब इस तरह से आप नहीं मूव करेंगे, आप इस तरह मूव करेंगे। अब आपने इनकी पोजीशन को इंडिकेट करना है। तो ये किस किस पोजीशन पे हैं, एक तो है 1 पे है, दूसरा हमारे पास 3 पे है, और कौन सा ग्रुप है, तो ये ग्रुप है डाई, ये ग्रुप है मिथाइल। डाई का वर्ड इसलिए यूज़ किया, 2 3 होते हैं तो ट्राई यूज़ कर देते हैं। और इसके बाद पेरेंट नेम आएगा तो साइक्लो 6 के लिए यूज़ होता है हेक्सेन, ठीक है। इसी तरह अब देखें ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप थे CH3 लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं तो फिर क्या करना है, मैं यहाँ पे रूल लिख लेता हूँ फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि जो ग्रुप्स हैं वो अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो अब क्या करेंगे। अब मैं इसको 1 किसको कहूँ, तो ये आपका ये रूल कहता है कि अल्फ़ाबेटिकली जो साइड ग्रुप आएगा उसको आपने 1 कहना है और उसको नाम भी पहले ही देना है। तो यहाँ पे देखें मिथाइल M से स्टार्ट होता है, CH2CH3 इथाइल है, ये E से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, आप इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, ये 3, ये 4, ये 5। आप इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि सम मेथड से इस तरह से आपका जो सम है बड़ा आएगा और इस तरह से सम छोटा आएगा। 1 + 2 3 होता है और यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 + 5 6, तो ये हमारा आएगा, ठीक है, सम मेथड अकॉर्डिंग। अब नाम देते हैं तो पहले नाम किसको देंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 1, कौन सा ग्रुप है जी, ये इथाइल ग्रुप है। उसके बाद 2 मिथाइल ग्रुप है, नाम थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। और इसके बाद लिखेंगे साइक्लो, 5 को हम कहते हैं पेंटेन, 5 कार्बन वाली चेन को हम कहेंगे पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब आपके पास एक और इसी तरह की एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल है CH3 मिथाइल, CH2 सॉरी ये CH2 होगा, CH2 तो ये है प्रोपाइल। प्रोपाइल P से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, चूंकि M पहले आता है तो इसका मतलब कि हम यहाँ से 1 कहें। अब हम इस तरह से मूव करें या इस तरह मूव करते हैं तो ये सम मेथड हमें बताएगा। अगर हम इस तरह मूव करते हैं तो ये 1 2 3 है, तो 1 + 3 4, और अगर हम इस तरह से मूव करते हैं 1 2 3 4 5, 1 + 5 6, तो इसका मतलब कि मिनिमम सम यहाँ से आ रहा है। अब हमने नाम देना है, तो नाम कैसे देंगे, तो सिंपल सा तरीका है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले नाम देंगे। चूंकि मिथाइल पहले आ रहा है तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, और फिर पेरेंट नाम, तो ये साइक्लो, और चूंकि 6 है 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्सेन, तो ये इसका नाम पड़ गया जी। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये है और एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखें ये आपका अगर स्ट्रेट चेन ले लेते हैं तो यहाँ पे एक ब्रांच अटैच होगी। जब एक कार्बन पे एक ब्रांच आती है तो उसके नाम से पहले लिखते हैं आइसो। अब यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन, क्योंकि एक ही ग्रुप है ना तो पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं। पोजीशन हम तब देते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप आते हैं सेम या डिफरेंट। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसो, और 1 2 3 3 को हम कहते हैं प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। कितने कार्बन है जी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हम लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन, इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे भी एक ही साइड ग्रुप अटैच है लेकिन इसके साथ 2 ब्रांचेस अटैच हो गई हैं। तो 2 ब्रांचेस के लिए हमने रूल पढ़ा हुआ है कि उसके लिए वर्ड यूज़ होता है न्यू। 1 2 3 4 4 न्यू ब्यूटाइन, और 6 कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे साइक्लो, यहाँ जगह कम पड़ गई, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर वो साइक्लोएल्कीन कैटेगरी में चला जाता है, उसको भी देख लेते हैं। आप देखें डबल बॉन्ड जब आएगा तो आपने पोजीशन जो देनी है वो डबल बॉन्ड की, अगर ये पोजीशन यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो अगर मैं इसको 1 पोजीशन कहूँगा तो अंडरस्टूड बात है, फिर ये 2 पोजीशन होगा। ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे लोएस्ट नंबर देना, ये नहीं करना कि ये 1 है ये 2 इस तरह से मूव करेंगे, ऐसे नहीं है। ये 1 होगा तो फिर ये 2 होगा, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन उनको पहले मिनिमम नंबर देना है आपने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि साइड ग्रुप जब एक था तो हमें पोजीशन नंबर नोट करने की ज़रूरत नहीं थी। जब डबल बॉन्ड भी एक ही होगा तो हमने इसको सीधा पोजीशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इसको सिंपल नाम देंगे साइक्लो हेक्सेन, नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से हम लिखेंगे साइक्लो हेक्सीन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 आ गए हैं, तो अब क्या करें, नंबरिंग तो जारी बात है। देखें अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 तो फिर जारी बात है 2 ये होगा, अगर मैं ये 1 करता हूँ तो फिर ये 2 होगा, और अगर इसको
कहता हूँ तो ये 2 होगा, अगर इसको 1 कहता हूँ तो इसको 2, क्योंकि जो डबल बॉन्ड के दो कार्बन को लोएस्ट नंबर असाइन करने होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर ये 1 है तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 और 6, और अगर ये 1 होता तो फिर इस तरह से मूव कर लेता, तो नाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो अब इसका नाम हम क्या करेंगे, तो नाम देखें हम किस किस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। एक तो 1 के ऊपर, लोएस्ट वाले को इंडिकेट करते हैं हम लोग, 1 के ऊपर है। इसके बाद किसके ऊपर है जी, इसके बाद 4 के ऊपर है, और 6 है तो 6 के लिए हम यूज़ करेंगे, लिखेंगे हेक्सा साइक्लो हेक्साडाइईन, ठीक है। हम इस तरह नाम देंगे इसको। 1 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे है तो मैंने लिखा 1 4, फिर लिखेंगे साइक्लो, तो साइक्लो लिखा और उसके बाद हेक्साडाइईन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ डबल बॉन्ड भी है और साइड ग्रुप भी आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखें अगर मैं ये 1 करता हूँ तो फिर अंडरस्टूड बात है ये 2 नहीं होगा बल्कि ये होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के जो डबल बॉन्डेड कार्बन को लोएस्ट नंबर असाइन करने हैं। अब मैं अगर इसको 1 कहता हूँ ये 2 होगा, फिर ये 3 4 5 6, तो इस तरह से ये सम मेथड के अकॉर्डिंग ज़रा डिस्टेंस पे पड़ जाएगा। तो मुझे इसको 1 कहना पड़ेगा, ये 2 पे और ये 3 पे। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, देखें पहले इस साइड ग्रुप को नाम देते हैं 3 मिथाइल, और एक ही डबल बॉन्ड है इसलिए उसकी पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मिथाइल साइक्लो, कितने कार्बन 6 हैं तो हेक्जीन, साइक्लोहेक्जीन नाम पड़ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है CH3। आप देखें यहाँ पे एक CH3 था, यहाँ पे 2 आ गया। तो उसी तरह अगर हम यहीं से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर यहाँ से करेंगे तो फिर ये 2 होगा और ये आपका सम मेथड से सम बड़ा आएगा। तो अब देखें पहले साइड ग्रुप किस किस पे हैं, एक तो 2 पे है, एक 3 पे है, तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, और फिर पेरेंट नेम साइक्लोहेक्जीन, हेक्जीन लिखना है क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से हेक्जीन, ठीक है। अच्छा, अब अदर देन इथाइल मतलब अल्काइल ग्रुप के अलावा अगर कोई ग्रुप आ जाए जैसे Cl आ जाता है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखें इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 क्लोरो साइक्लो, और 6 वाला क्या होगा हेक्जीन। इसी तरह इसको अगर हम नाम देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने रिमूव कर दिया तो ये 1 2 3 इस तरह मूव करें, यानी कि ज़रूरत नहीं है इसके असाइन क्योंकि एक ही साइड ग्रुप है। तो हम लिखेंगे क्लोरो साइक्लो। अब आपने लिखना है हेक्सेन क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक साइक्लो अल्केन और उसकी नेमिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।